हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग गार्ड्स के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे बाहर जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन उस गार्ड ने उसकी बातों का कोई भी रिएक्ट नहीं किया। तो विंग कमरे में इधर उधर स्क्रॉल्स ढूंढने लगा। तब जाकर उसे पता चला कि उस कमरे में हुई झांग भी मौजूद है, जिसने इनविजिबल तलिस्मान का यूज़ किया है। और अभी तक वो विंग की सारी हरकतों को देख रहा था। ये सब कुछ देखकर विंग अपने मन में कहता है, लानसान तुम कहाँ पर हो? ये आदमी मुझे बुली कर रहा है। हुईजांग कहता है, जब तक तुम्हारी बॉडी यहाँ पर नहीं आ जाती तब तक तुम यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। अभी ऐसा लग रहा था कि उससे ज़्यादा पोलाइट कोई भी नहीं होगा। वो फिर कहता है, वैसे तुम्हें ये तो पता है ना कि उस लड़की को तुम्हारी वेडिंग नाइट के दिन तुम्हारी बॉडी की ज़रूरत क्यों थी? ये सुनकर विंग कहता है, ओह शिट, लानसान के साथ मेरी फर्स्ट नाइट, ओह नो। तभी उसकी ऐसी हरकतें देखकर हुईजांग ने अपना सिर पकड़ लिया। इस लड़के को अभी भी अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट की पड़ी हुई है। बिल्डिंग के बाहर वो सभी लोग अभी भी खड़े थे। गार्ड ने उन्हें देखा तो वो उन लोगों के पास आया। लैनी उनसे कहती है, अपने मास्टर को बताओ कि हम लोग आए हैं। वो गार्ड अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया और उसने कहा, मास्टर ने सिर्फ लैनी को अंदर बुलाया है। इस पर वांगजी कहता है, इसके सोल जार को मैं अंदर लेके जाऊंगा। इस पर उस गार्ड ने नोट किया। वांगजी ने शिचेन और जंगशा की तरफ देखा। उन दोनों ने ही उसे अंदर जाने से मना किया। अभी तक बैकअप भी नहीं आया है। वांगजी को भी पता है कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, लेकिन वो अब ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकता। सुबह होने वाली है। अगर वो अभी अंदर नहीं गया तो उसे एक और दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। गार्ड ने दरवाजे से बैरियर हटाया और वांगजी को अंदर धक्का दे दिया। उसके पास अभी भी उसका क्विंचिन पाउच और लैनी की सोल वाला जार था। जैसे ही वांगजी अंदर गया, बाहर सुबह हो गई थी और वो बिल्डिंग पूरी तरीके से गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर अभी तक कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। अंदर हुईजांग, जो कि विंग के साथ था, उसने वॉल पर एक स्पेल कास्ट किया और वहाँ से वांगजी दिखाई देने लगा। वो कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तो काफ़ी कैपेबल है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी यहाँ अंदर आ जाएगा, लेकिन अब वो आ ही गया है, तो देखते हैं वो हमें ढूंढ पाता है या फिर नहीं। विंग वांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। कितने दिनों बाद वो अपने प्यार को देख रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन चेहरे पर फिर भी स्माइल थी और वो ब्लश भी करने लग गया था। वांगजी उन्हें अभी भी दिखाई दे रहा था। एक गार्ड ने वांगजी से वो किंचिन पाउच और लैनी की सोल वाला जार ले लिया, जिसे वांगजी को उन्हें देना ही पड़ा। तभी वो गार्ड उसके सामने से गायब हो गया और जो उसके आसपास लोग थे वो भी गायब हो गए। विंग समझ गया था कि उन सब ने इनविजिबल तलिस्मान का यूज़ किया है। उसे अपने लानसान की एबिलिटी पर पूरा यकीन है, फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर सकता है। तभी उन इनविजिबल गार्ड ने दो तरफ से वांगजी पर हमला करना स्टार्ट किया। इससे वांगजी शॉक हो गया था। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और स्वॉर्ड की जो आवाज़ धीरे धीरे उसके कानों में आ रही थी, उनकी तरफ उसने भी स्ट्राइक किया। ये सब कुछ देखकर विंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है, लूजर्स, छुपकर उस पर वार कर रहे हैं। अभी वांगजी पर हमला और भी ज़्यादा हो गया था। उसे उन इनविजिबल स्वॉर्ड्स की आवाज़ और भी ज़्यादा आने लग गई थी। वांगजी ने अपनी बीचेन से उन वार को रोका। इसके बाद उसने अपनी ग्यूचिन निकाली और उस पर म्यूज़िक प्ले किया। वांगजी को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन जिस तरीके की आवाज़ आ रही थी वो समझ गया था कि ये गार्ड बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। अंदर गार्ड ने हुईजांग को विंग की बॉडी और वो लैनी की सोल वाला जार दे दिया था। उसने
विंग की सोल को विंग की बॉडी में ट्रांसफ़र किया और जल्दी ही उसे बाइंडिंग स्पेल से बांध भी दिया। वो नहीं चाहता था कि विंग उस पर कोई रिवर्स स्पेल डाले। विंग को नहीं समझ आ रहा था कि ये पागल आदमी इस सिचुएशन में भी इतना काम कैसे है। उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लानजान उसके गार्ड्स को हर्ट कर रहा है और वो जल्दी ही उसे बचाने भी आ जाएगा। तभी सडनली वांग जी के कानों में एक आवाज़ आई। वांग जी ने जब सामने देखा तो वहाँ पर विंग को बाइंडिंग स्पेल से बांध रखा था और उसके बगल में ही ग्रीन रोब्स पहने हुई जांग खड़ा था। हुई जांग ने वांग जी को उसके विजन से ये सब कुछ दिखाया था। वो कहता है, हंगुंजन, क्या आपने कभी सोल शैटरिंग के बारे में सुना है? अगर आपने एक और कदम बढ़ाया तो मैं आपको दिखा दूंगा कि सोल को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। विंग को इस तरीके से देखकर वांग जी बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था। उन लोगों ने वांग जी को एक सेल में डाला जहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस थी। उन्होंने बाइंडिंग स्पेल से उसके हाथ भी बांध लिए थे। जब गार्ड उसे खींचकर ले जा रहे थे तब उसने हुई झांग के साथ विंग को भी देखा था। विंग स्माइल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो वांग जी को होप दे सके। शायद वो सोच रहा था कि वो लोग अपने सोल बॉन्ड की मदद से कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन वो सोल बॉन्ड तो काम ही नहीं कर रहा है। फिर विंग का स्माइलिंग फेस शॉक में बदल गया। जिस रोप से वांग जी को बांधा गया था वो सिर्फ फिजिकल एनर्जी ही नहीं बल्कि इंटरनल स्ट्रेंथ को भी सप्रेस कर देती है। वांग जी अपने मन में सोचने लगा, मैं बिल्कुल भी अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। शायद इसीलिए अब हमारा कोर बॉन्ड भी काम नहीं कर रहा है। मैं उस समय कहाँ था जब मेरा विंग खतरे में था। अब वो बस होप कर रहा था कि उसका भाई सेक्ट के लोगों के साथ जल्दी जल्दी उसे ढूंढ ले, क्योंकि अब विंग के बिना वो नहीं रह सकता है। हुई झांग ने अपने गार्ड से कहा कि वो विंग पर नजर रखें, क्योंकि सोल सैक्रिफाइस रिचुअल रात में होगा ताकि वो यिन मेटल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। लेनी को उन लोगों ने खुला छोड़ रखा था। वो कहती है, मुझे मेरी मदर के पास जाना है, इसलिए एक गार्ड उसे लेकर उसकी मदर की सेल में गया। लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि उस गार्ड के जाने के बाद वो वांग जी को ढूंढने चली गई। वो अंधेरे में वांग जी को इधर उधर ढूंढ रही थी। उसके पास भी उसके सोल वेपन नहीं थे, इसलिए वहाँ पर वो किसी भी तरीके की रोशनी नहीं कर सकती थी। उस अंधेरे में वो कुछ सीढ़ियों से ऊपर गई और वांग जी का नाम पुकारने लगी। फिर जाकर उसे वांग जी की सेल मिल गई। तभी वांग जी गुस्से में कहता है, यहाँ से चली जाओ। लैनी कहती है, वांग जी, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इस पर वांग जी कोल्डली कहता है, तुम मुझे डिस्गस्टिंग फील करा रही हो। अगर वो नहीं होती तो विंग इस तरीके की सिचुएशन में कभी भी नहीं पड़ता। विंग अभी अपनी कोर को लेकर परेशान था। क्यों इसने अभी वांग जी को पहचाना नहीं? उसे ये स्ट्रांगली फील होने लगा कि उसे इस पागल आदमी को रोकने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी तक उसे ये समझ भी नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ वही क्यों किडनैप हुआ। उससे इन लोगों को क्या चाहिए? घंटों अपना दिमाग चलाने के बाद विंग ने सडनली ये याद किया कि एक दिन उसने शील्डेड जिंक्सी से अपनी चेंजिंग को प्ले किया था और वांग जी ने वापस आकर उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे। अगर चेंजिंग प्ले करने से वो फियर स्कॉप्स के उन वेव्स को रोक सकता है, इसका मतलब कि वो किसी भी तरीके के म्यूज़िक से शायद यहाँ आसपास की किसी भी चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है। फिर उसने धीरे धीरे विस्लिंग करना स्टार्ट किया ताकि उन गार्ड्स को कोई सस्पिशन न हो। थोड़ी देर ही उसे एक अजीब सी वाइब्रेशन फील हुई, लेकिन वो कुछ ही मिनट रही। दूसरी तरफ हुई झांग, जिसके हाथ में एक बॉक्स था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस बॉक्स को वो इतने दिन से प्रोटेक्ट कर रहा है वो इस तरीके से वाइब्रेट करेगा।
उसने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर जो मेटल था वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वो रेड कलर में चमकने लगा। तभी हुई झांग का जो लॉयल गार्ड था वो समझ गया था कि क्या हो रहा है। उसने लगभग उस मेटल को पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी वो उसके हाथ से फिसल कर दूसरी तरफ उड़ गया। विंग अभी भी विस्लिंग कर रहा था, साथ ही वो होप कर रहा था कि शायद कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। तभी उसने देखा कि एक रेड कलर की ग्लोविंग चीज़ उड़कर उसकी तरफ आ रही है और वो धीरे से उसकी हथेली पर आ गई। विंग ने उस स्मूथ से शाइनिंग मेटल को देखकर कहा, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजा है? इस पर उस मेटल की लाइट बहुत ही कम हो गई। विंग धीरे से कहता है, या फिर ये मेरी मदद कर सकता है। तभी वो मेटल और भी ब्राइटली चमकने लगा। इससे विंग समझ गया था कि वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। विंग सरप्राइज कहता है, कैसे? तभी वो मेटल विंग के कोर में बदल गया और उसके शरीर के अंदर चला गया। विंग को बहुत ही ज़्यादा पेन फील हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक ही सेकंड में मिलियन सोल टूट रही हो। विंग को इतना दर्द हुआ कि वो बहुत ही ज़ोर से चीख पड़ा। फिर उसे अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होने लगी। हुई झांग जो कि उस यिन मेटल के पीछे पीछे ही आ रहा था, जब वो रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि विंग ने खुद को उन बाइंडिंग्स रोप से आज़ाद कर लिया है और वो अब अपनी कोर को चेक कर रहा है। ये देखकर हुई झांग जल्दी से इनविजिबल हुआ और वो बैक एंट्रेंस की तरफ से भागने लगा। हॉल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके सारे गार्ड्स और मिनिस्टर वहाँ पर हैं ही नहीं। इसका मतलब वो पहले ही भाग गए थे। तभी विंग जोर से चिल्लाकर कहता है, सबके सब रुक जाओ। सभी मिनिस्टर्स और गार्ड की हालत ख़राब हो गई थी। वो मेन डोर से भाग रहे थे, लेकिन बाहर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी हुई है। अंदर विंग ने अपनी पावर का यूज़ एक गार्ड पर किया। वो वांग जी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। वांग जी को ढूंढते ढूंढते विंग ने एक सेल के बाहर लैनी को देखा तो उसे समझ आ गया कि वांग जी यहीं पर है। उसने अपनी पावर से अपने सोल वेपन को बुलाया और अपनी स्वीबियाँ से उस गेट को तोड़ा। अंदर जाकर उसने वांग जी को फ्री किया और दोनों ने एक दूसरे को हक किया। दोनों वहीं पर किस करने लग गए थे। उन्हें ये भी खबर नहीं थी कि लैनी उन्हें वहाँ पर देख रही है। दूसरी तरफ लैनी की हालत भी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसकी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो गई थी। वो दोनों ही उस बिल्डिंग से बाहर आए और जितनी भी आर्मी बाहर खड़ी थी उन्होंने उस बिल्डिंग को पूरा घेर लिया ताकि वहाँ से एक भी सोल भाग ना सके। सभी लोग विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वो सब लोग उसे हक कर रहे थे। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी कफ क्यों कर रहा है। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी लग रहा था क्योंकि लांजान जेलस हो गया है। विंग ने उस बिल्डिंग को फ्रोज किया। अब वो सभी लोगों को दिखने लग गई। उन लोगों ने वहाँ पर सर्च किया। उन्हें बहुत सी चीज़ें मिली, लेकिन हुई झांग वहाँ से गायब हो गया था। अब वो सभी लोग वापस क्लाउड रेसेस आ गए थे। रात को उन दोनों ने जिंगशी में सुबह तक लव मेकिंग किया। वांग जी विंग को ये बताना चाहता था कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है, इसके बावजूद भी वो विंग से कितना प्यार करता है। वांग जी के लिए विंग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसकी प्रेजेंस उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अब 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है और यहाँ से विंग का पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट होता है। लांजान, क्या आज रात हम अपने हिडन रूम में जा सकते हैं? वांग जी ने कहा, नहीं। इस पर विंग कहता है, क्यों, तुम बिजी हो? इस पर वांग जी ने कुछ नहीं कहा तो विंग कहता है, क्या हम नाइट हंट पर चल सकते हैं? इंटरेस्टिंग है ना? या तो हम लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं, तुम्हें तो पढ़ना वैसे भी पसंद है। लांजान, कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ टाइम है या नहीं? इस पर वांग जी कहता है, यहाँ पर विंग
वांग जी के बात करने का वेट कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उससे बात तो किया, उसकी तरफ देखा भी नहीं। आजकल वांग जी और विंग के बीच में ऐसा ही कुछ चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत कम ही बात करते हैं। लव मेकिंग के टाइम पर भी विंग को ऐसा लगता है जैसे वांग जी सिर्फ उसके साथ सेक्स कर रहा हो। ऐसा बहुत मन से चल रहा है। विंग याद कर रहा था कि कैसे वो पास्ट में एक लवी डबी कपल हुआ करते थे और अब सब कुछ चेंज सा हो गया है। क्या सभी मैरिड कपल के बीच में एक ऐसा टाइम आता होगा? नहीं, मैं लांजान से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। अभी वो सेक्स ड्यूटीज़ में बिजी है, शायद इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन सेक्स ड्यूटीज़ में तो वो पहले भी बिजी रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये मेरा लांजान है ही नहीं, लेकिन ये मेरा ही लांजान है। मैं इसे फील कर सकता हूँ। 1 साल पहले जब उन्होंने हुई सेक्ट को अम्बुश किया था, तो वहाँ के लोगों को अभी भी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ती है। इसके लिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से स्पिरिचुअल बैरियर को एक्सेस करते हैं। अगर क्लाउड ड्रेसेस में एडिशनल सिक्योरिटी नहीं होती तो मैं तो ये मान ही लेता कि ज़रूर हुई झांग ने मेरे लांजान की सोल किसी और से एक्सचेंज कर ली होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो खुद पर ही शर्म आ रही है कि अभी तक मैं उसे पकड़ नहीं पाया हूँ। विंग ने वांगजी से फिर से पूछा, लांजान क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्लीज़ 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 हाँ बोलो। इस पर वांगजी कहता है विंग इसी तरीके से अपने मन को समझाता है। वो बार बार वांगजी से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करता है। इस पर वांगजी उसे रोज़ हाँ कहता है। विंग सोचता है लांजान मुझसे प्यार करता है और मेरा लांजान कभी भी झूठ नहीं बोलता। विंग ने शिचन से भी बात की थी। उसने उससे पूछा था कि क्या वो लांजान की ड्यूटीज़ में कुछ मदद कर सकता है ताकि उसे इतना काम ना करना पड़े। लेकिन शिचन ने उससे कहा था कि चिरन ने कहा है कि जब तक वो अपनी कोर को पूरी तरीके से टेम नहीं कर लेता, वो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। मैं अभी भी यिन मेटल पर काम कर रहा हूँ। उसे टेम करना बहुत ही मुश्किल है। अंकल को लगता है कि मैं इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ, और शायद ऐसा हो भी। जब से ये सब कुछ हुआ है तब से मैंने अपना पेन किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अभी भी मैं सब लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करता हूँ जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ। कभी कभी तो मुझे लांजान की तरफ से भी स्टोरीज बनानी पड़ती है ताकि जो लोग मेरी फ़िक्र करते हैं मैं उन्हें ये बता सकूं कि मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ और वो मेरी चिंता ना करें। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए।